तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शाहबानो केस की 1985 की। आखिर इसमें क्या कहानी घटी थी और क्या घटना घटी थी, इसे हम पूरी एक कहानी की तरह सुनेंगे, समझेंगे। अगर मैं इसका एक शीर्षक दूं तो मैं दे सकता हूं तलाक, अधिकार और न्याय। तो कहानी क्या थी? शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति द्वारा दिए गए तलाक के बाद अदालत में गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, जो भारतीय संविधान के तहत महिलाओं के अधिकार का एक हिस्सा है। यह केस इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस फैसले ने देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है महिलाओं के लिए, उसे अधिकार को लेकर एक बड़ी बहस छोड़ दी। इस फैसले के खिलाफ जितने भी धार्मिक संगठन थे उन्होंने विरोध किया, जिनके बाद सरकार ने एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। यह मामला महिलाओं के अधिकार, धर्म और कानून के बीच संतुलन का एक बड़ा उदाहरण बना। तो ये था शाहबानो केस। चलिए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। शाहबानो केस 1985 का भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसे महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी थी। यह मामला एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता की मांग पर आधारित था, लेकिन इसके प्रभाव से समाज और राजनीति में बड़ा बदलाव आया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी, जिन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने 1978 में 3 तलाक देकर छोड़ दिया। उनके पति एक वकील थे और उन्हें तलाक के बाद शाहबानो और उसके बच्चों का पालन पोषण करने से इनकार कर दिया। शाहबानो के पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं था और उन्होंने इसलिए उनसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की। धारा 125 के तहत यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता को छोड़ देता है और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता नहीं करता है तो वे गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। शाहबानो ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने पति से हर महीने आर्थिक सहायता की मांग की। निचली अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पति को आदेश दिया कि 25 रुपये प्रति महीना उन्हें गुजारा भत्ता दे, जिसके बाद जिला न्यायालय ने 179 रुपये प्रति महीना तक बढ़ा दिया। लेकिन जो उनके वकील पति थे अहमद खान ने इस फैसले को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक देकर अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं और इसलिए वे शरिया कानून के अनुसार उसे किसी भी तरह की आर्थिक मदद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद पति केवल इद्दत यानी कि 3 महीने के गुजारा भत्ते के दौरान ही पत्नी को आर्थिक सहायता देने के लिए जिम्मेदार होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें 1985 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के आदेश की पुष्टि की और यह भी कहा कि कानून सभी के लिए, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पत्नी, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग की हकदार है, वह उसकी देखभाल करने में अगर वो सक्षम नहीं है तो। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय के, उन्होंने अपने फैसले पे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के संविधान से ऊपर नहीं है और एक महिला को उसका हक दिलाने के लिए अदालत को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख बिंदु दिए, जैसे 125 को सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू किया गया और कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इद्दत के बाद भी अगर महिला, इद्दत यानी 3 महीने का जो आर्थिक सहायता थी के बाद भी अगर महिला आर्थिक रूप से असमर्थ है तो उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कानून संविधान और देश के नागरिक कानून से ऊपर नहीं हो सकते। इस पे राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय एक बड़े हिस्सों ने विरोध किया। उन्होंने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बताया और कहा कि यह इस्लामी शरिया के नियमों में हस्तक्षेप है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, इस मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ बताया। इस विरोध के बीच उस समय के
प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग द्वारा दबाव बढ़ाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक थी, नतीजन सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेदन पर अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती हैं। इद्दत की अवधि मतलब तलाक के बाद 3 महीने की अवधि, और उसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता के लिए अपने रिश्तेदार या वक्फ बोर्ड की तरफ देखना होगा। इस फैसले को पलटने के बाद बनाए गए कानून की महिला संगठनों और प्रगतिशील विचारधाराओं ने कड़ी आलोचना की। ये कहा गया कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है और उन्हें न्याय से वंचित करता है। आलोचकों का कहना था कि यह सरकार द्वारा धार्मिक दबाव में आकर संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया गया है। शाहबानो केस ने भारतीय समाज में एक बड़ी बहस छेड़ी। क्या धार्मिक कानून को संविधान से ऊपर रखा जा सकता है? क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक कानून का पालन किया जाना चाहिए? इस मामले में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को बल दिया, जो कि सभी धर्मों के लिए समान कानून लाने का विचार है। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता जीत तो लिया, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए कानून के कारण उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। हालांकि यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली, महिलाओं के अधिकार और धर्म के बीच संतुलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह मामला आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो अक्सर चर्चा में आ जाता है। तो दोस्तों, ये था शाहबानो का महत्वपूर्ण केस, ऐतिहासिक मामला, जिसने भारतीय समाज में धार्मिक और व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसे दिखाया। धन्यवाद।